अगर आपको आज से पहले एसआईपी के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसआईपी के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करना है, किस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एसआईपी करना है, कैसे एसआईपी करना है, कैसे उसका स्टार्टअप करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड कितने से एसआईपी करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीच में से स्किप करके चले जाते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है। वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी एसआईपी करते हैं तो आपके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये यहाँ पे पता चलेगा कि आखिर में जो आपने एसआईपी किया है क्या वो सही है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बिगिनर हैं, जिनको आज से पहले एसआईपी के बारे में नहीं पता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आपको हर महीने सिस्टम वाइज अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इससे क्या होता है ना कि आप डिसिप्लिन बन जाते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की आदत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं होती है, जो आज से पहले कभी भी अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते। उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि अपने आप को डिसिप्लिन कर पाए। तो एसआईपी आपको डिसिप्लिन बनाता है। हर महीने आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है जो भी अमाउंट आपने चूज किया है। तो आई होप आपको एसआईपी के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर में एसआईपी क्या होता है। अब बात करते हैं आखिर में एसआईपी कैसे स्टार्ट करना है एंड क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट करिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप एसआईपी करने आ रहे हैं तो अगर आपका गोल ही पता नहीं है कि आखिर मेरे को कितने टाइम तक करना है, किसके लिए करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको एसआईपी में एंटर करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ही क्विट कर देते हैं, जिनको गोल के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। क्योंकि वो इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उनको आगे का रास्ता नहीं पता होता है कि आखिर में मेरे को कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले एक कॉपी कलम लेना है, उस पर अपना फाइनेंशियल गोल नोट करना है कि आपको आखिर में किसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा स्टेप है, अब आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। आपने अपना फाइनेंशियल गोल तो सेट कर लिया, अब आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। इसके ऊपर आपको रिसर्च करना स्टार्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक दिन में चूज करने वाला गेम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि एक दिन के अंदर में कहीं से भी सुन के कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हैं। बट आपको यहाँ पे कई साल के लिए आना है, कम से कम आपको 10 साल के लिए आना है। अगर आपको 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप कम से कम 10 दिन तो लगाइए म्यूचुअल फंड को रिसर्च करने में, क्योंकि बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। हाइब्रिड फंड होता है, इक्विटी फंड होता है, ईएलएसएस फंड होते हैं, और भी बहुत सारे फंड होते हैं, डेट फंड होता है। इसमें आप किस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है। क्योंकि मैं अपने पुराने वीडियो में बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले आप रिसर्च करिए म्यूचुअल फंड के बारे में, तब जाके आप पैसे इन्वेस्ट करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं गलती की वजह से बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है, अब आपको एसआईपी अमाउंट चूज करना है अपना, मतलब आपको कितने से एसआईपी करना है, कितने अमाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपने म्यूचुअल फंड तो चूज कर लिया कि आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बट आपको कितना करना है ये अब आपको चूज करना है। आप 1000 रुपए से करना चाहते हैं, 500 से करना चाहते हैं, या 10,000 रुपए से करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आप जितने से चाहें उतने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है। इंडेक्स फंड में आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, जिससे आपके फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना है, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, जहां पे आप 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, पहले आप छोटे से स्टार्ट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी यहाँ पे आपको रोक टोक नहीं होता है। आप छोटे से स्टार्ट करिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने एसआईपी को स्टेप अप करते जाइएगा। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अब मान के चलिए आपने इस महीने से आपने एसआईपी स्टार्ट किया, अब आज से 1 साल के बाद अपने एसआईपी को आप स्टेप अप करिए। मतलब 1000 रुपए, मान के चलिए आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपए को आप कर दीजिए कम से कम 1100 रुपए, मतलब 10% पैसे को बढ़ा दीजिए। अगर आप 10% भी बढ़ाएंगे तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा और बाद में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी आपके पैसों के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में एसआईपी अमाउंट कैसे चूज करना है। चौथा स्टेप, सेट योर एसआईपी डेट। अपने एसआईपी डेट को आप चूज करिए। आपने अमाउंट चूज कर लिया, आपने म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, सारी चीज आपने चूज कर ली है। अब आपको डेट चूज करना है कि आखिर में किस डेट को आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए मैं आपको ऐसे बोलूंगा, कोई भी डेट आप चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई आपको यहाँ पे रोक टोक नहीं है कि आप केवल एक ही डेट चूज करिए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपकी जिस दिन इनकम आती है, आपकी जिस दिन सैलरी आती है, उस डेट को ही अपना एसआईपी डेट रखिए।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना बजट क्रिएट नहीं करते। मतलब कि जब उनकी सैलरी आती है, जब उनका इनकम आता है, तो उसको खर्च करना स्टार्ट करते हैं और 10 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में उनके पास अपनी सैलरी ही नहीं बचती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो महीने के लास्ट में अगर आपकी सैलरी आती है तो आप महीने के लास्ट में करिए। अगर आपकी पहले डेट को सैलरी आती है तो पहले डेट को अपना SIP डेट चूज करिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सीधा सैलरी आए, जितने आपने इन्वेस्ट करना है वो सीधा चला जाए इन्वेस्टमेंट में, बाकी जो पैसा बचता है उसको खर्च करिए, जिससे आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। 5वां स्टेप है, अब आपको अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट करना है। मतलब कि बहुत सारे इसमें KYC होते हैं जो आपको करना होता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लगता है यहाँ पे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को कर पाएंगे। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर आपने म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, आपने SIP डेट चूज कर लिया, आपने ये चूज कर लिया कि कितने से इन्वेस्टमेंट करना है, अब आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मतलब पैसे डालने हैं। अब डालने से पहले ना कुछ KYC प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट लगता है, वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका एक KYC कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अपना KYC प्रोसेस अब आपको कंप्लीट करना है। 6वां स्टेप है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आपको पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं। आपने KYC कर लिया, आपने सारी चीजें कर ली, अब आपको पैसे डाल देने हैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर, उस SIP के अंदर। अब यहाँ पे ये फायदा होगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अब आपने जब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको एक सुकून मिलेगा, क्योंकि आपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं और आपका एक बड़ा डिसीजन, जो आपने लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया है, वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि पैसे सेव करने से ही पैसा बढ़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे सेव करने से कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता है। आप पैसे बचाइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप पैसे ना बचाइए। पैसे आप बचाइए अपने इमरजेंसी फंड के लिए, कि आपको कुछ इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तब वो पैसा काम आएगा। बैंक वाला या FD में आप पैसे रख सकते हैं सेव करके, बट पैसे इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 7, मॉनिटर एंड रिव्यू। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको क्या करना है? अब उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपको बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है। तो आपको टाइम पे, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप रोज देखिए, रोज अपने पोर्टफोलियो खोल के बैठ जाइए और रोज पोर्टफोलियो देखा करिए, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस भी रीजन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो रोज अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं। जब आप रोज अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो कभी ज्यादा लॉस होगा, कभी ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब लॉस होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम, महीने में 1 बार 2 बार आपने देख लिया अपने पोर्टफोलियो को, बहुत अच्छी बात है। आपको क्यों देखना है मैं अभी बता देता हूँ। आपको प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि क्या मेरे गोल के हिसाब से पैसा मेरा ग्रो कर रहा है, क्या जो मैंने रिस्क लिया था वो रिस्क यहाँ पे काम आ रहा है, मतलब उस रिस्क से ज़्यादा तो रिस्क नहीं है ना यहाँ पे। ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको 1 बार अपने पोर्टफोलियो को देख लेना है महीने में, बस इतना करना है आपको। स्टेप नंबर 8, एवॉइड टाइमिंग द मार्केट। मतलब कि मार्केट को टाइम करना बंद करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि मार्केट को टाइम करने बैठ जाते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए SIP आप करने आ रहे हैं तो SIP आप किस लिए करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, मतलब ज्यादा अप्स डाउन्स जो होते हैं, उसका सामना ना करना पड़े। अगर आप एक सिंगल स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा वॉलेटिलिटी, मतलब जब मार्केट डाउन होगा तो सीधा फर्क पड़ता है स्टॉक्स के ऊपर, तो आपने जिस भी स्टॉक में पैसे डाले वो सीधा डाउन हो जाएगा। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी रिस्क कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। जब आप बहुत सारे स्टॉक्स में, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो रिस्क ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है। एंड अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो भले ही कितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, वो इस चीज को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो है कॉन्सिस्टेंट नहीं रहते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, बीच में 1 महीने छोड़ देंगे या 2 महीने छोड़ देंगे, फिर 5वें महीने से करना स्टार्ट करेंगे। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। आपको ऐसा लगा कि ठीक है यार 1 महीना ही तो छोड़ा है, क्या दिक्कत है। अगर आप 1 साल में केवल 1 महीने छोड़ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, आप उस महीने में SIP अगर नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप 10 साल तक 10 महीने आप SIP नहीं करते हैं, सोचिए आपको कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग आप करेंगे। क्योंकि SIP का मतलब ही क्या हुआ? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको सिस्टम वाइज एक इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कि हर महीने यहाँ पे आपको पैसे डालने पड़ेंगे। अगर आप कैपेबल नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट ना करिए। अगर आपको लगता है कि मैं पैसे नहीं जुटा पाऊंगा तो आप इन्वेस्टमेंट ना करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि एक्टिव इनकम होना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास एक्टिव इनकम नहीं है तो आप SIP ना करिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको छोड़ना ही पड़ेगा कुछ टाइम के आने के बाद।
तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप SIP कंटिन्यू कर चुके हैं, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कुछ भी सीखा आपने, तो आप SIP को कंसिस्टेंट वाइज आप करिए, टाइम पे करिए, हर महीने करिए। जिस डेट को आपने चूज किया है उस डेट को अपने SIP को जरूर करिए। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर में SIP कैसे स्टार्ट करना है। आपको मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी हैं, गोल कैसे सेट करना है, म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है, SIP डेट कैसे चूज करना है, SIP अमाउंट कैसे चूज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रैक करना है, कैसे मॉनिटर करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। इतना बताने के बाद भी अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। मैं आपकी जो भी डाउट्स होगा उसका मैं जरूर सोल्यूशन दूंगा। कोई भी डाउट है आप जरूर टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।